शर्म हया कूफे की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफे की। आज कूफा के मुकफ्फल हुए सब दरवाजे, आज कूफा के मकानात भी सब बंद हुए। आज रूपोश हुए मुस्लिम को बुलाने वाले, आज सब छुप गए कूफा के घराने वाले। एक ही शब में हुई सारी मोहब्बत काफूर, आजमाइश जो हुई हो गई उल्फत सब दूर। इमाम मुस्लिम उस औरत से कहने लगे कहाँ जाऊँ माई, गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं है, ये मुसाफिर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। कहा कौन हो? आपने जब इतना सुना आंखों में आंसुएं आवाज बर्राने लगी। आपने फरमाया माई मैं खानदाने नबूवत का चश्मो चराग हूँ। इमाम मुस्लिम कूफा के अंदर जो मुख्तार बिन उबैदा सकफी के मकान पर कयाम पजीर थे, रुके हुए थे। क्या बात। जब 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 अमीर कूफा बनकर इब्ने जियाद आया और उसने अशराफ कूफा को गिरफ्तार किया, नजरबंद किया और उनकी जमानतें ली, तो वो 18,000 अफराद जिन्होंने इमाम मुस्लिम के हाथ पर मौला हुसैन की बैत की थी, वो सारे के सारे छुप गए खौफ और डर के सबब। इमाम मुस्लिम जिस मकान में रुके थे मुख्तार बिन उबैदा सकफी के, उसको भी इब्ने जियाद ने गिरफ्तार कर लिया था। लिहाजा इमाम पाक ने उस घर को छोड़ दिया। इमाम मुस्लिम हानी बिन उरवा के मकान पर पहुंच गए, वहां पर आपने कयाम कर लिया। हानी बिन उरवा वो शख्स हैं कि इब्ने जियाद के बाप के साथ में, जियाद के साथ में इनकी बड़ी दोस्ती थी। इब्ने जियाद उस दोस्ती की वजह से हानी बिन उरवा की इज्जत करता था, इनको अपना रफीक समझता था, अपना मुशफिक समझता था। लिहाजा जब इसने अशराफ कूफा को गिरफ्तार किया था तो हानी बिन उरवा भी कूफा के अशराफ में से एक शख्स थे, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया था, उनको छोड़ दिया था। इधर ये जब इब्ने जियाद आया था तो इसके साथ में बसरा से एक बुजुर्ग आए थे जिनका नाम था शरीक बिन आवर। दिल से सच्चे मोमिन थे और अहले बैत के आशिक थे, खानदान मुस्तफा से बड़ी मोहब्बत रखते थे। ये भी हानी बिन उरवा के ही मकान पर इन्होंने भी क़याम किया, ये भी वहीं पे ठहरे। अब चूंकि इन्हें मालूम था और इन्होंने हालात समझ लिए थे कि इमाम मुस्लिम को इब्ने जियाद किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, और ये जब आए थे शरीक बिन आवर तो ये बीमार हो गए थे शदीद, तो इन्होंने इमाम मुस्लिम से कहा ऐ इमाम पाक, इब्ने जियाद ने मुझे खबर भेजी है कि वो मेरी मिजाज कुर्सी के लिए शाम को मुझसे मिलना चाहता है और वो आ रहा है। हानी बिन उरवा के मकान पर इब्ने जियाद मिलने के लिए शरीक बिन आवर से आ रहा था, वहीं इमाम मुस्लिम भी थे। शरीक ने कहा कि देखो जब वो आएगा मेरी मिजाज कुर्सी के लिए तो तुम जहां वो बैठेगा अगर उसके बराबर वाले कमरे में छुपे हुए बैठे रहना, उसकी पीठ उस तरफ होगी। लिहाजा जब वो आएगा तो मैं आवाज दूंगा कि मुझे पानी पिलाओ, मेरी आवाज को सुनकर आप आकर इब्ने जियाद पर वार कर देना और वो आपके एक ही वार में वासिले जहन्नम हो जाएगा, उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर आप कसर इमारत पे कब्जा कर लीजिएगा। मैं जाऊंगा बसरा, ठीक होने के बाद मैं बसरा में जाकर माहौल साजगार कर दूंगा। फिर ये इराक सारा का सारा खानदान मुस्तफा बिलखुसूस इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर लेगा और फिर यहीं से एक तूफान उठेगा जो यजीद की सल्तनत को तबाह बर्बाद कर देगा। ये एक तदबीर थी।
लेकिन कज़ा और कद्र के फैसले जो हो चुके उन्हें कौन टाल सकता है। जो तकदीर में है, जो परवरदिगार की जानिब से तय हो चुका था, उसको कौन बदल सकता है। शरीक बिन आवर ने इमाम मुस्लिम से कहा आप कत्ल कर देना। इमाम मुस्लिम ने फरमाया ठीक है। शाम हुई, इब्ने जियाद आया जनाब शरीक की खैरियत मालूम करने के लिए, मिजाज पुरसी के लिए आया। आकर बैठ गया, इनसे गुफ्तगू करने लगा, खैरियत मालूम करने लगा। इब्ने जियाद जनाबे हजरत शरीक ने आवाज लगाई, मुझे पानी पिलाओ। तो तय तो हो चुका था, जब मैं ये जुमला कहूंगा आ जाना, हमला कर देना। लेकिन इमाम मुस्लिम निकल कर नहीं आए, हमला नहीं किया। इन्होंने दोबारा आवाज लगाई, मुझे पानी तो पिला दो। दूसरी आवाज पर भी इमाम मुस्लिम निकल कर नहीं आए। तीसरी आवाज लगाई, कहा तुम लोग मुझे पानी क्यों नहीं पिलाते। तीसरी आवाज पर भी इमाम मुस्लिम नहीं आए। तो मायूसी के साथ में शरीक बिन आवर मायूस हो गए कि ये आए क्यों नहीं। इन हालात को देखकर इब्ने जियाद तो नहीं समझा, लेकिन जो उसका मुहाफिज था, बॉडीगार्ड था, वो समझ गया कि मामला कुछ और है। उसने इब्ने जियाद से कहा जल्दी चलिए। इब्ने जियाद ने कहा क्या हुआ। कहा बस जल्दी चलिए, यहां से उठिए। उठाया। जनाबे शरीक बिन आवर ने कहा था इब्ने जियाद जरा रुको, मैं कुछ वसीयत करना चाहता हूं। लेकिन वो जो बॉडीगार्ड था, मुहाफिज था, उसने कहा नहीं नहीं फौरन चलो। ये अपने साथ खींचता हुआ इब्ने जियाद को वहां से ले आया। इब्ने जियाद ने कहा ये कौन सा तरीका हुआ। कहने लगा जनाब आपकी समझ में नहीं आया, यहाँ आपके कत्ल का मंसूबा बना है, यहाँ आपके कत्ल की साजिश हुई है। इब्ने जियाद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। घर हानी बिन उरवा का, जो मेरे बाप के दोस्त हैं और जिनसे मैं मिलने गया, वो मेरे साथ बसरा से आए, वो मेरे अपने। इसने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। मुहाफिज ने कहा कि वक्त आएगा आपको सब पता लग जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब इब्ने जियाद को तजस्सुस हुआ। इसने कहा मुस्लिम को तलाश करो, कहाँ है मुस्लिम। ऐलान भी करवा दिया गया, पुलिस को भी खबरदार कर दिया गया। जो पुलिस का ओहदा, जो ओहदा बड़ा कहलाता, आईजी जिसको बोलते हैं ना, उसको खबर पहुंचा दी गई, शहर की नाकाबंदी कर दो, दरवाजों को बंद कर दो, मुस्लिम शहर से निकलने न पाए, मुस्लिम कूफा से बाहर न जाने पाए। और ऐलान कर दिया कूफा के अंदर अगर किसी ने मुस्लिम को पनाह दी तो याद रखना, किसी ने घर में छुपाया तो याद रखना, उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जो मुस्लिम को हमारे हवाले करेगा उसको इनामो इकराम दिया जाएगा, उसको मालो दौलत से नवाजा जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, इधर ये ऐलान हो गया, लेकिन इब्ने जियाद ने जासूसी के लिए भी एक शख्स को मुकर्रर किया। उसका एक गुलाम था, शामी गुलाम, हबशी गुलाम, उसका नाम था माकिल। उसको भी उसने मुकर्रर किया जासूसी पर। 3000 दिरहम दिए, कहा जा जासूसी कर, तलाश कर, और इसको तरीके भी समझाए, सारी बातें समझा कर रवाना किया। इब्ने जियाद ने कहा सुन ले, ये दीनदार किस्म के लोग जो मिलते हैं, इनका पता जो मिलता है ये अलग नहीं मिलता, चौराहों दोराहों पे इनका पता नहीं मिलता। तुम मस्जिद में जाना, इनका पता मस्जिदों के अंदर मिलता है। तुम मस्जिद में चले जाना,
तुझे मस्जिद में कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। माकिल को सुराग की तलाश में निकाला, 3000 दिरहम दे के भेजा, तैयार करके भेजा, समझा के भेजा। इसने क्या किया, सीधा कूफा की जामा मस्जिद में पहुंच गया। कूफा की जामा मस्जिद में पहुंचने के बाद फजर की नमाज इसने पढ़ी है वहां पर। फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद में वहीं बैठा रहा। जोहर हो गई, बैठे बैठे लोग जोहर में आकर देखा बैठा ये तो। जोहर की नमाज इसने वहीं पे पढ़ी, जोहर से असर तक फिर बैठा रहा। असर की नमाज पढ़ी, फिर असर से मगरिब तक वहीं बैठा रहा। मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर इशा तक वहीं बैठा रहा। सारा दिन इसने मस्जिद के अंदर गुजार दिया। सारा दिन मस्जिद के अंदर जब इसने गुजार दिया तो लोग इसको देखकर समझ गए कि ये कोई शायद मुसाफिर है और इसके पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है, इसलिए ये मस्जिद में रुका हुआ है। लोग खैर नमाज इशा से फारिग होकर चले गए। 2-4 लोग जो मस्जिद में देर तक बैठ जाते हैं, कुछ औराद व वज़ाइफ उनको पढ़ने होते हैं, वो 2-4 लोग मस्जिद में बाकी रहे। वहीं मस्जिद में एक मुहिब्बे अहले बैत जिनका नाम हजरत मुस्लिम बिन औसजा, ये वो मुस्लिम बिन औसजा हैं जो यहां से मोहब्बत अहले बैत और इमाम मुस्लिम की वफादारी के साथ साथ ये करबला में भी इमाम हुसैन के साथ रहे और करबला में इमाम हुसैन के कदमों पे निसार हुए और जामे शहादत मैदान करबला में इन्होंने नोश फरमाया। मुस्लिम बिन औसजा। अब ये तारीख बड़ी दिल को तड़पा देने वाली तारीख है। अजीजाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, मुस्लिम बिन औसजा मस्जिद के अंदर बैठे हैं और आदो वज़ाइफ में मशगूल हैं। ये हबशी गुलाम माकिल आ गया, जनाबे हजरत मुस्लिम बिन औसजा के पास आकर कहने लगा कि जनाबे वाला, मैं एक हबशी हूं, शाम का रहने वाला हूं। मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए कि मुझे पता लगा है कि खानदान नबूवत के चश्मो चराग जनाबे हजरत मुस्लिम बिन अकील यहाँ पर आए हुए हैं। कहने लगा जनाब, मैं उनके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, मैं उनके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ। आपको अगर उनका पता हो तो जरा मुझे वहां तक पहुंचा दीजिए, जनाबे मुस्लिम बिन अकील से मुझे मिलवा दीजिए। जिससे भी मालूम करता हूँ कोई बताता नहीं है, किसी से मुझे पता नहीं मिलता है। कहने लगा जनाब, मेरे पास 3000 दिरहम है, ये मैं उनकी खिदमत में बतौर नजराना पेश करना चाहता हूँ। एक एक पैसा जमा करके लाया हूँ, ये मैं उनकी खिदमत में नजराना देना चाहता हूँ। इसने अपनी वो मक्कारी वाली बातें की। हजरत मुस्लिम बिन औसजा समझ नहीं पाए, इसकी बातों में आ गए, इसके फरेब में आ गए। मगर आपने फरमाया, ये बता मस्जिद के अंदर इतने लोग थे, तूने किसी और से मालूम नहीं किया, सिर्फ मुझसे किस लिए मालूम किया? ये कहने लगा हजरत, आपका चेहरा देखकर, आपके चेहरे की नूरानियत और रूहानियत देखकर मैं समझ गया अगर मुझे कोई इमाम मुस्लिम का पता बता सकता है तो आप बता सकते हैं। आपका चेहरा बताता है कि आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, आपका चेहरा बताता है आप खानदान मुस्तफ़ा से प्यार करते हैं, आपका चेहरा, आपके चेहरे की नूरानियत रूहानियत बता रही है कि आप मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाडलों से प्यार करते हैं। हजरत मुस्लिम बिन औसजा समझ नहीं पाए। आपने फरमाया, ठीक है, अगर तू इमाम मुस्लिम से इतनी मोहब्बत करता है और दूर से चल के आया है तो ठीक है, मगर किसी से नहीं कहना, मैं तुझे इमाम मुस्लिम से मिलाऊंगा, इमाम मुस्लिम के पास लेके जाऊंगा। अब रात थोड़ी और गहरी हो गई। मुस्लिम बिन औसजा ने इसको लिया साथ में और जनाबे इमाम मुस्लिम की बारगाह में पहुंच गए। वहां जाकर कहा कि हुजूर, ये शाम का रहने वाला ये आया है आपकी बारगाह में बैत
करने के लिए इमाम मुस्लिम के पास बैठकर इसने बड़ी अकीदत का इजहार किया, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन की बैयत की और वो 3000 दिरहम हजरत मुस्लिम की बारगाह में पेश कर दिए। कहने लगा ये नजराना कबूल फरमाइए। हजरत इमाम मुस्लिम ने वो 3000 दिरहम अपने किसी रफीक को देकर फरमाया इनसे हथियार खरीद लो, हो सकता है हमें हथियारों की जरूरत पड़े। लिहाजा वो 3000 दिरहम आपने हथियारों के लिए दे दिए। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। अब ये बड़ी अकीदत का इजहार कर रहा है। ये रोजाना इमाम मुस्लिम की बारगाह में सुबह को सबसे पहले आ जाता और शाम को सबके बाद में जाता था। बड़ी अकीदत का इजहार यूं तो बज़ाहिर कर रहा था, मगर मकसद ये था, जासूसी थी इसकी। सुबह को सबसे पहले आकर, रात को सबके बाद में जाकर पूरे दिन वाली तमाम कार्रवाइयाँ, तमाम गुफ्तगू, तमाम चीजें रोजाना जाकर इब्ने जियाद को बताया करता था। इब्ने जियाद को सारी बातों से बाखबर किया करता था। अजीजाने गिरामीउल कद्र कई दिन इसी में गुजर गए। अब जनाबे इमाम मुस्लिम जो हानी बिन उरवा के मकान पर थे, हानी बिन उरवा यूं तो इब्ने जियाद के बाप के दोस्त थे और इससे मिलना मिलाना रहता था, लेकिन इस बार जब से इमाम मुस्लिम घर के अंदर मेहमान हुए, जनाबे हानी बिन उरवा ने इब्ने जियाद के पास में आना जाना छोड़ दिया, उससे मिलना मिलाना छोड़ दिया और बहाना कर दिया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं मिल नहीं सकता, आना जाना नहीं कर सकता। अपनी तबीयत का बहाना कर दिया। जनाबे मुस्लिम बिन अकील क्योंकि घर में मेहमान थे इसलिए नहीं जा रहे थे। अगर गया तो शायद ऐसा न हो कि बात खुले और पूछताछ होने लगे। आज इमाम मुस्लिम इस घर में है। अब मेरे अजीजों आगे जरा तवज्जो से सुनिए। इब्ने जियाद को सारी खबरें मिल गई है, इब्ने जियाद को सारी बातों का इल्म हो गया है। अब इब्ने जियाद ने खबर भिजवाई, कहा कि जाओ हानी बिन उरवा को बुला कर लाओ और जाके कहना ये क्या मामला है, मिलना मिलाना छोड़ दिया, आना जाना छोड़ दिया और अपने घर को हमारे बागियों का ठिकाना बना लिया। ए हानी, तुमने अपने घर को यजीद के बागियों का ठिकाना बनाया हुआ है। हुकूमत के खिलाफ तुम्हारे घर में साजिशें हो रही है। हजरत हानी बिन उरवा के पास में जब ये कासिद पहुंच गए और गालिबन इसमें मोहम्मद बिन अशअस भी मौजूद था, जब ये खबर पहुंची इन्होंने कहा हानी तुम मिलने क्यों नहीं जाते, ना मिलने से बदगुमानियां बढ़ती हैं, हानी तुम जाओ, इब्ने जियाद ने बुलाया है, मुलाकात करो। अब इब्ने जियाद का जब खुद बुलावा आ गया तो जनाबे हानी बिन उरवा समझ गए अब जाना जरूरी है। अब जनाबे हानी बिन उरवा ने इमाम मुस्लिम को सारा मामला बताया और कहने लगे हजरत मैं जा रहा हूँ, मैं जरा मिलकर आता हूँ, देख कर आता हूँ मामला क्या है। हानी बिन उरवा निकले अपने मकान से, कसरे इमारत में पहुँच गए, इब्ने जियाद के दरबार में पहुँच गए। इब्ने जियाद के दरबार में जब गए, जाकर इन्होंने सलाम किया। ये हमेशा मिलते थे, जब भी सलाम करते थे वो सलाम का जवाब देता था, लेकिन इस बार जब सलाम किया तो इब्ने जियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। अब ये पहले तो मुंतजिर रहे कि सलाम का जवाब देगा, लेकिन जब सलाम का जवाब उसने नहीं दिया तो हानी बिन उरवा को तजस्सुस हुआ कि मामला शायद कुछ न कुछ पेचीदा है। इब्ने जियाद ने यकायक पलटकर इनकी तरफ देखा और कहा हानी ये कौन सी बात हुई कि तुमने अपने घर को हमारे बागियों का ठिकाना बना लिया है, तुमने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है, जबकि हुकूमत की जानिब से यह ऐलान था कि कोई भी मुस्लिम को पनाह नहीं देगा। हानी बिन उरवा ने कहा कि साहब ऐसा तो नहीं है, मैंने पनाह नहीं दी। इसने कहा कि तुम सच कह रहे हो? कहा अच्छा। इसने उस गुलाम को माकिल उसको बुलाया, वह हबशी गुलाम आया और इसने कहा कि इसे पहचानते हो?
अब आपने जब देखा उसको तो अब ऐनी शाहिद मौजूद है, गवाह मौजूद है, तो अब इनकार की कोई सूरत नहीं रह जाती, कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जनाबे हानी बिन उरवा ने कहा अब सारा मामला जब खुल गया है तो इब्ने जियाद में सच्चाई तुम्हें बताता हूं। कहने लगे मैंने इमाम मुस्लिम को खुद नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद मेरे दरवाजे पे आ गए थे, मेरे घर में आ गए थे। और जब आ गए थे तो फिर मेरी गैरत ने यह गवारा न किया कि मैं फर्जंदे रसूल को अपने घर से निकाल दूं। कहने लगे इब्ने जियाद सुनो, जो हो गया सो हो गया, मैंने उनको घर में अब तक पनाह दी, लेकिन अब मुझे जरा सी मोहलत दो, मैं अभी जाता हूं अपने घर से निकाल देता हूं, फिर उनकी मर्जी कहां जाए। इब्ने जियाद कहने लगा ए हानी बिन उरवा, एक कदम भी तुम उस वक्त तक नहीं हिलाओगे जब तक कि ये वादा ना करोगे, ये अहद ना करोगे कि तुम मुस्लिम को हमारे पास लाकर पेश करोगे, हमारे हवाले करोगे। इतना सुना तो हानी बिन उरवा कहने लगे कि मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। कहने लगे सुन ले, मैं किसी भी हाल में ऐसा नहीं कर सकता। जो मेरा मेहमान बनाओ, जिसको मैंने पनाह दी हो, उसको मैं तेरे हवाले नहीं कर सकता। इब्ने जियाद कहने लगा हानी तुम्हें यह करना पड़ेगा। जनाबे हानी बिन उरवा ने साफ इनकार कर दिया। इसने जब वो इसरार और वो इनकार ये मामला हुआ तो इसके हाथ में एक छड़ी थी, एक डंडा था। इसने वो डंडा हानी बिन उरवा के मुंह पे मारा। जुल्म सितम का आगाज हो गया, करबला का आगाज यहीं से हो गया। मुस्लिम बिन हजरत हानी बिन उरवा के मुंह पर इब्ने जियाद ने एक डंडा नहीं, पैर दर पे कई डंडे मारे, जिसके सबब उनका खून बहने लगा, उनके मुंह से भी खून बहने लगा, सर भी फट गया। हानी बिन उरवा का खून बह रहा था। इसने कहा कि इनको अभी फिलहाल बंद कर दो, कैद में डाल दो। इधर बाहर कूफा में यह खबर फैल गई और इमाम मुस्लिम को भी यह खबर मिल गई कि हानी बिन उरवा को इब्ने जियाद ने शहीद कर दिया है। जब यह खबर कूफा के अंदर फैली तो इमाम मुस्लिम बाहर निकले। आपने तलवार निकाली, आवाज लगाई, आओ मेरे हामियों निकल कर आओ, कसरे इमारत का मुहासरा करना है। हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया गया है। वो 18,000 जो आपके हाथ पर बैत कर चुके थे, वो 18,000 फिर निकल के आए। कूफा की गलियों में एक जुलूस की शक्ल इख्तियार की और कसरे इमारत की तरफ चले गए। हानी बिन उरवा का काफिला भी, हानी बिन उरवा के कबीले वाले, कबीले मजहज के लोग भी आए, दीगर कबीलों के लोग भी आए। इमाम मुस्लिम के भी जो वफादार थे, जिन्होंने, वो उस वक्त तक की बात है कि उस वक्त तक वो कम से कम इतना था कि वो आवाज पर आ गए थे। 18,000 लोग निकल कर आ गए, कसरे इमारत का मुहासरा कर लिया। सारे के सारे 18,000 खड़े हैं। तादाद बढ़ती गई, कबीले और उसमें शामिल होते गए। कबीले मजहज आया तो उनके रिश्तेदार भी आए। ये तादाद बढ़ते बढ़ते 40,000 हो गई और उस वक्त कसरे इमारत के अंदर सिर्फ 50 लोग मौजूद थे। 20 कूफा के अशराफ थे, रईस कूफा,
और 30 उसके सिपाही उस वक्त मौजूद थे। अगर उस वक्त हमला कर दिया जाता तो उस वक्त में इब्ने जियाद भी कत्ल हो जाता, उस वक्त में ये सारा खेल खत्म हो जाता। इब्ने जियाद का जो जाल वो बुन रहा था सारे के सारे ये सब टूट जाते और इमाम मुस्लिम का कसर इमारत पे कब्जा हो जाता और यहीं से एक नई शुरुआत और नया आगाज होता। मगर मुहासरा तो कर लिया, लोग कहते थे हमला कर दिया जाए, लेकिन इमाम मुस्लिम ने हमला नहीं किया। वजह यह थी कि इमाम मुस्लिम अपनी तरफ से हमला करना नहीं चाहते थे। आप अपनी जानिब से जंगो जिदाल कत्ल क़िताल को पसंद नहीं करते थे। जनाबे हजरत इमाम मुस्लिम के साथ में 40,000 लोग हैं, 40,000 तलवारें हैं, लेकिन हमला नहीं किया। एहतियात से काम ले रहे हैं, शरीयत की पाबंदी इसको कहते हैं। 40,000 लोगों के बावजूद भी आपने हमला नहीं किया। उधर इब्ने जियाद घबराया, उसने दरवाजे तो बंद करवा दिए थे। फिर उसने वो अशराफे कूफा जो उस वक्त कसरे इमारत में मौजूद थे उन सब से कहा कि देखो कसरे इमारत की छत पे चढ़ जाओ और छत पे चढ़ने के बाद में गवर्नर हाउस की छत से अपने अपने रिश्तेदारों को पुकारो, अपने अपने कबीले वालों को पुकारो और उनको समझाओ, उनको बताओ कि यजीद की फौजें शाम से रवाना हो गई है। याद रखना अगर तुमने बगावत की तो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, सबको कत्ल कर दिया जाएगा। यजीद की फौजें आने वाली है, यजीद की फौजें रवाना हो गई है। लोगों ने जब इतना सुना वो सब अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने कबीले वालों को, घर वालों को बता रहे थे। ये सुनकर सारे के सारे डर गए, वो सारे घबरा गए और धीरे धीरे 10-10, 20-20, 50-50 निकलते गए यहाँ तक कि जब असर का वक्त हुआ सारे लोग जा चुके थे, सिर्फ 500 लोग मौजूद थे। सोचे 40,000 लोग एक जगह पर एक झंडे के नीचे खड़े हो गए हो आकर, और फिर असर का वक्त आया तो सिर्फ 500 लोग रह गए, सारे चले गए। ये कूफा वालों की बदअहदी और जो जान माल लुटाने का वादा कर रहे थे, जो खुतूत में लिखा था, वो सब वादे उनके धरे रह गए और यहां से उन्होंने बदअहदी का आगाज कर दिया। 500 लोग इमाम मुस्लिम के साथ में रह गए। इमाम मुस्लिम उन 500 लोगों के साथ में मस्जिद में आए। नमाज असर अदा करने के लिए इमाम मुस्लिम मुसल्ले पे खड़े हुए। पीछे इन्होंने सफ बनाकर नियत बांध ली। नमाज शुरू हो गई। जनाबे हजरत इमाम मुस्लिम ने जब नमाज मुकम्मल की, नमाज मुकम्मल करके सलाम फेर के देखा तो 500 लोग जो नमाज में नियत बांधते वक्त में खड़े हुए थे सारे के सारे जा चुके थे, सब के सब चले गए थे, एक भी मौजूद नहीं था। अब इमाम मुस्लिम अकेले रह गए थे। लोगों 4 रकात नमाज के अंदर सारे के सारे दौराने नमाज ही चले गए, नमाज तोड़ कर चले गए, नमाज छोड़ के चले गए। इमाम मुस्लिम ने जब ये हालात देखे तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया कैसे बदअहदी करने वाले लोग हैं, कैसे वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं, बेवफा हैं कि जमात का भी ख्याल न किया। ऐन जमात के साथ जमात में थे लेकिन जमात छोड़ के चले गए। आपने कहा या अल्लाह जो जमात छोड़ के गए हैं, ए परवरदिगार तू इन्हें जमात में कभी न रखना, इन्हें जमात से दूर रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब इमाम मुस्लिम मस्जिद कूफा से निकले, अब गली गली जा रहे हैं। वो जिन्होंने बुलाया था, वो जिन्होंने मर मिटने के दावे किए थे, वो जो कहते थे हम तुम पे अपनी जान लुटा देंगे, जब आप उनके दरवाजों पे जाते हैं दरवाजे बंद पाते हैं, दरवाजे
खटखटाते हैं, दरवाजा कोई खोलने नहीं आता है, इसलिए कि जब दरवाजा नहीं खोलेंगे तो वो समझ जाएंगे, खुद चले जाएंगे। मेरे अजीजों गौर करो, जहां पर दावतें हुई थी, जहां पर इस्तकबाल हुए थे, जहां इज्जत के साथ में लोग अपने अपने घरों में लेकर जा रहे थे, आज वही कूफा है। लेकिन इमाम मुस्लिम के लिए दरवाजे सारे बंद हो गए। एक भी दरवाजा कोई खोलने वाला नहीं है, एक दरवाजा नहीं जो खुल जाए जहां पे इमाम मुस्लिम कयाम कर सके। अल्लाह अकबर, सारे दरवाजे बंद। इमाम मुस्लिम इस आलम में कूफा की गलियों में दरवाजों को देखते हुए, और आपकी आंखों में अश्क हैं, आप देख रहे हैं कूफा वालों की बेवफाई, उनकी बदअहदी। इमाम मुस्लिम उन गलियों से गुजरते हुए एक दरवाजे पे पहुंचे। एक खातून उस दरवाजे पे बैठी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। उसका नाम था तोआ। अच्छा, इस वक्त में हजरत इमाम मुस्लिम अकेले थे। दो रिवायतें हैं कि आपने अपने बच्चों को काजी शुरे साहब के पास उस वक्त छोड़ा था, उनके यहाँ उस वक्त छोड़ा था कि जिस वक्त आपने कसर इमारत का मुहासरा किया था। पहली रिवायत ये है, और दूसरी ये है कि आपने अपने बच्चों को उस वक्त काजी शुरे साहब के हवाले किया था जब आप तोआ नामी औरत के दरवाजे पे गए थे उसके मकान पर। लेकिन पहली वाली पर मुअर्रिखीन ने ज्यादा इत्तेफाक किया है कि जब आप कसर इमारत का गवर्नर हाउस का मुहासरा किए हुए थे, उस वक्त में आपने अपने बच्चों को काजी शुरे साहब के यहाँ पर छोड़ दिया था। औरत बैठी थी, इमाम मुस्लिम आ गए। उसने कहा बोलो क्या बात है। इमाम मुस्लिम ने कहा माई अगर हो सके तो मुझे पानी पिला दे। उसने कहा ठीक है पिलाती। अंदर गई, पानी गिलास में लाई, इमाम मुस्लिम को दिया। इमाम ने पानी पिया, पानी पीकर बर्तन उसके हवाले किया। वो अंदर गई बर्तन को रखने के लिए, रखकर जब वापस आई उसने देखा कि आप अभी भी खड़े हुए हैं। वो कहती है मुस्लिम क्या हुआ, जाते क्यों नहीं? नाम तो नहीं जानती थी। कहती थी ऐ शख्स क्यों खड़े हो, जाते क्यों नहीं? पानी तुमने पी लिया, अब जाओ अपने घर पे जाओ। इमाम मुस्लिम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने कहा जाते क्यों नहीं? फिर आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने कहा जाते क्यों नहीं आप अपने घर जाओ, आराम करना, रात है। इमाम मुस्लिम ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं ऐ खातून, ऐ बहन, मैं कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, मुसाफिर हूं, बेवतन हूं, गरीबुल वतन हूं। मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जो मुझसे मोहब्बत के वादे करते थे, जो मर मिटने की बातें करते थे, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। वो कहती है तुम कौन हो, कौन हो? इमाम पाक फरमाते, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं ऐ माई, वो जिन घरों में मुझे शान के साथ बुलाया जाता था, वो जिन घरों में मेरी दावतें की जाती थीं, आज वो सारे दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए गए हैं। आज कूफा वालों ने बेवफाई का मुजाहिरा किया है। अल्लाह अकबर। कूफा वालों की बेवफाई पर शायर कहता है अल्लाह अल्लाह, ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, किस कदर जिनको तमन्नाओं से बुलवाया यहाँ, जिनसे की बैअतें कितने किए अहदो पैमा, आज वो तन्हा है रुखसत हुए हमदर्द कहाँ, हाय जाती ही रही शर्मो हया कूफे की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफे की। आज कूफा के मुकफ्फल हुए सब दरवाजे, आज कूफा के मकानात भी सब बंद हुए, आज रूपोश हुए मुस्लिम को बुलाने वाले, आज सब छुप गए कूफा के घराने वाले। एक ही शब में हुई
उल्फत सब दूर। इमाम मुस्लिम उस औरत से कहने लगे कहाँ जाऊं माई, गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई वतन नहीं है, ये मुसाफिर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। कहा कौन हो? आपने जब इतना सुना आंखों में आंसुएं आवाज बर्राने लगी। आपने फरमाया माई मैं खानदाने नबूवत का चश्मो चराग हूँ, ईल का बेटा मुस्लिम हूँ। इतना सुना वो तो नामी खातून कहने लगी सुभान अल्लाह, मेरा मुकद्दर मेरे दरवाजे पर नवासे मुस्तफा आए हैं। आज मेरे दरवाजे पर इमाम मुस्लिम आए हैं। उसने कहा इमाम आ जाइए, मैं आपकी मोहब्बत करने वाली अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हूँ, तशरीफ ले आइए, बेखौफो खतर मेरे घर में आइए। तो नामी खातून ने अपने घर में बुला लिया, इमाम पाक को घर में बुलाया, आपसे कहा खाना आपके सामने लगाती हूँ खा लीजिए। इमाम पाक ने फरमाया नहीं परेशान न हो आप, मैं खाना नहीं खाऊंगा। खाना रखा गया लेकिन नहीं खाया इमाम पाक ने। इतनी मुसीबत में कौन खाए, कैसे खाए? अल्लाह अल्लाह, इतनी मुसीबत इतनी मुसीबत, अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए इमाम मुस्लिम उस तो नामी खातून के घर में है, उसने आपको एक कमरे में रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब इसका वो बेटा जिसका ये इंतजार कर रही थी, ये जब आया अंधेरा हो गया। ये जब आया घर के अंदर, माँ ने इसको खाना दिया, इसने खाना वगैरह खाया। फिर इसने देखा कि माँ की तवज्जो एक कमरे की तरफ है। का कौन है? माँ ने कहा बेटा बता तो दूं, मगर वादा कर किसी को नहीं बताना, वादा कर किसी से नहीं कहना। इसने कहा बोलो तो कौन है? माँ ने सोचा मेरा बेटा है, किसको कहेगा, माँ की बात तो जरूर मानेगा। माँ ने कहा बेटा खुश हो जा अपने मुकद्दर पर, आज हमारे घर में मुस्तफा के शहजादे आए हैं। कहती है हमारे घर में मुस्लिम बिन अकील आए। इसने इतना सुना तो इसने मां से तो कुछ नहीं कहा, मगर ये बेचैनी में रात गुजार रहा है कि सुबह हो और मैं खबर दे के आऊं इब्ने जियाद को और मुझे माल और इनाम और इकराम मिल जाए। रात इसने जैसे तैसे गुजारी। सुबह का उजाला हुआ, मोहम्मद बिन अशअस का बेटा अब्दुर्रहमान इसका दोस्त था। ये अब्दुर्रहमान के पास गया, अब्दुर्रहमान से जाके बोला अब्दुर्रहमान तू मुझे अपने बाप मोहम्मद बिन अशअस से मिलवा। उससे मुलाकात की, बोला मुझे इब्ने जियाद से मिलवा। कहा कि मुझे इनाम इकराम दिलवाना, मैं मुस्लिम का पता बताने आया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने जाकर पता बता दिया, सारे अहवाल बता दिए। अभी सुबह मुकम्मल तरीके से हुई नहीं थी कि इसने जाकर खबर दे दी। अब इब्ने जियाद को पता लग गया तो इब्ने जियाद ने फौरन अपने सिपाही भेजे। 80 आदमी इसने तैयार किए, 80 आदमियों को भेजा। मोहम्मद बिन अशअस भी साथ में था। इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए ये 80 आदमी निकले। हजरत इमाम मुस्लिम नमाज फज्र अदा फरमा रहे हैं। आपने जैसी नमाज मुकम्मल की तो उस खातून ने तो आने आकर बताया ए इमाम पाक गजब हो गया, हमारे घर को तो घेर लिया है पुलिस ने। इब्ने जियाद के सिपाहियों ने मेरे घर का मुहासरा कर लिया है, घेर लिया है। इमाम मुस्लिम ने फरमाया घबराओ नहीं, मैं जाकर देखता हूं क्या बात है। आप बाहर निकले, आपने फरमाया क्या बात है, क्यों तुम लोग आए हो? इमाम मुस्लिम ने फरमाया क्यों आए हो? इन्होंने कहा मुस्लिम हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। कहा किस लिए?
कहने लगे इसलिए कि तुम हुकूमत के बागी हो, तुमने आकर यहाँ पर बगावत फैलाई है। इमाम मुस्लिम ने फरमाया तुम हमें बागी कैसे कह सकते हो, जबकि हमने यजीद को अपना खलीफा ही नहीं माना, यजीद की बैत ही नहीं की, उसको अपना हमने बादशाह ही नहीं माना, खलीफा ही नहीं माना। तो ये बताओ बगावत कैसे हो गई? आपने फरमाया बगावत नहीं है, हम जानते हैं कि यजीद गलत है, बातिल है, फासिक व फाजिर है, इसलिए हमें उसकी बैत मंजूर नहीं है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि किसी ने कहा ऐसे नहीं मानेंगे, इन पे वार करो, हमला करो, पकड़ लो जाकर। आपने फरमाया किसकी माँ ने दूध पिलाया है, आए मेरे सामने। एक ने तीर चलाया, आपने भी तलवार में आंख से निकाली, तलवार आपने चलाई। खुदा की कसम हैदरी खून है, मुस्तफा जाने रहमत का लहू जिसकी रगों में दौड़ रहा है, जो मुस्तफा जाने रहमत का शहजादा है, खानदान नबूवत का चश्मो चराग है, जो मुस्तफा जाने रहमत के खानदान का एक फर्द है। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर करो अजीजाने गिरामी, जब इन्होंने हजरत इमाम मुस्लिम ने तलवार चलाई, ये सारे के सारे घबरा गए। जब तलवार इमाम मुस्लिम की चली है, इनको सबको आपने थोड़े ही वक्त में धकेल दिया, बाहर निकाल दिया। जब इमाम मुस्लिम ने बाहर निकाला तो इन्होंने फिर कोशिश की अंदर आने की, दोबारा ये कोशिश में आगे बढ़े। फिर इन्होंने इमाम मुस्लिम पे हमला किया, फिर हमला किया, फिर इमाम मुस्लिम ने मुकाबला किया। कईयों को इमाम मुस्लिम ने जख्मी किया, कईयों को इमाम मुस्लिम ने वासिले जहन्नम कर दिया। खुदा की कसम तलवार चली है चमकती हुई, जिसके खौफ से ये सारे दुश्मन जिन्हें इब्ने जियाद ने भेजा था घबराते हैं, पीछे हट जाते हैं। तभी एक बदबख्त था, उस बदबख्त ने आगे बढ़कर इमाम मुस्लिम पर हमला किया, और इमाम मुस्लिम पर उसने ऐसा हमला किया कि आपके मुंह पर उसने आपके मुंह पर वार कर दिया। उसका नाम था बकर बिन हमरान। उसने आप पर जब हमला किया, आपके मुंह पे हमला किया, आपके दांत टूट गए। अल्लाह अकबर, खून बहने लगा। शायर कहता है उस मंजर को, जलाले हाशमी जोरे यदुल्लाही नुमाया था, सरे मैदान जब 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 जोशे जिहादे मर्द मैदान था, बढ़ा खंजर बकफ जब 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 ये बिरादर ज़ादे हैदर, मुकाबिल चंद साथ भी न ठहरी फौजे गारत गर, दिखाई बुज़दिलों ने पीठ, दिखाई बुज़दिलों ने पीठ, और हुए मफरूर आगे से लपक कर बकर बिन हमरान ने एक बार पीछे से किया तलवार का एक वार। इस शिद्दत से चेहरे पर कटा जबड़ा गिरे, दो दांत फौरन टूट कर बाहर, सिनानो तेग से टुकड़े उड़ाए नामुरादों के, दिखाया जोश हक छक्के छुड़ाए बदनिहादों के। हजरत इमाम मुस्लिम की तलवार चली, आपने कईयों को वासिले जहन्नम किया, मगर ये बिल्कुल बेगैरती पर उतर आए। इन्होंने ऊपर चढ़कर ऊपर से तीर चलाए, लकड़ियां जला जला कर फेंकने लगे। इमाम मुस्लिम पे इन्होंने जब ऐसा हमला किया, इमाम मुस्लिम आखिरकार आपका खून बहुत बहने लगा, आप उस घर से बाहर निकल आए, आपके हाथ में तलवार है, आपने फिर भी सबको पीछे किया हुआ है, सब आपकी तलवार से डर कर भाग रहे हैं। तब मोहम्मद बिन अशअस आगे आया, इसने सब कुछ सबको रोक कर कहा, ऐ मुस्लिम क्यों तलवार चलाते हो, क्यों तुम भी हमले करते हो, इधर से भी हमले सहते हो, हमें
इब्ने जियाद ने आप पर हमला करने नहीं भेजा, आपको कत्ल करने नहीं भेजा, सिर्फ आपको हम बुलाने आए हैं, इब्ने जियाद के पास ले जाने आए हैं। उसने कहा है बैठकर बातचीत से मामले को हल करेगा। कहने लगा ऐ मुस्लिम, मैं तुमको अमान देता हूँ। इसने कहा मैं आपको अमान दे रहा हूँ। इमाम मुस्लिम ने फरमाया क्या मैं तेरी अमान पे भरोसा करूं? कहा हाँ बिल्कुल भरोसा करो, मैं आपको अमान दे रहा हूं। इसने कहा कि आप बस हमारे साथ कसरे इमारत चलिए। एक खच्चर लाया गया, उस पर आपको बिठाया गया। मोहम्मद बिन अशअस ने आपसे तलवार ली। आपने फरमाया तलवार किस लिए? कहने लगा तलवार इसलिए कि आपको कहीं रास्ते में फिर जोश ना आ जाए और आप तलवार चलाने लगे या आप हमला करने लगे। जब आपकी तलवार ली है, इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि तुम्हारी अमान का क्या हुआ? तुमने पहली बदअहदी यही कर दी कि तुमने मुझसे मेरी तलवार ले ली। तलवार ले ली हम जालिमों ने। कसरे इमारत पहुंच गए लेकर। मोहम्मद बिन अशअस ने कसरे इमारत के दरवाजे पर इनको छोड़ा और अंदर गया इब्ने जियाद से बातचीत करने के लिए। अजीजा ने गिरामीउल कद्र वहां ठंडा पानी एक सुराही में रखा हुआ था। आपने जब पानी को देखा तो आपने फरमाया कि मुझे पानी पिला दो, प्यास लगी है। तब एक शख्स कहने लगा, एक बदबख्त, एक बदतरीन इंसान कहने लगा ऐ मुस्लिम, ये ठंडा पानी तुम्हारे लिए नहीं है। कहने लगा मुस्लिम, ये ठंडा पानी तुम्हारे लिए नहीं है। कहता मुस्लिम, तुम तो जहन्नम के खोलते पानी के मुस्तहिक हो, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब आपने इतना सुना, आपने फरमाया कौन है ये? नाम बताया गया। आपने फरमाया ओ बाहिला के बेटे, ओ बाहिला के बेटे, तू मुझसे ज्यादा जहन्नम के खोलते हुए पानी का मुस्तहिक है। मैं तो मुस्तफा जाने रहमत के खानदान का चश्मो चराग हूँ। मुझे उम्मीद है अपने परवरदिगार से, आकाए कायनात से, कि मेरे आका मुझे जामे कौसर अता फरमाएंगे। अपनी फिक्र कर ले, तू जहन्नम का खोलता पानी तू पिएगा, तू उसका मुस्तहिक है। इस बात को एक आशिक ने सुना तो उसने फिर पानी भिजवाया। इमाम मुस्लिम के पास उसका एक गुलाम पानी लेकर आया। उसने कटोरे में पानी किया, आपके सामने पेश किया। अजीजों, जब पानी इमाम मुस्लिम ने अपने लबों के करीब किया है, यूं लबों के करीब पानी को कर कर इमाम मुस्लिम पीना चाहते हैं कि आपके मुंह से जो खून टपक रहा था वो खून के कतरे पानी में गिरे, पानी लाल हो गया। आपने कटोरा हटाया, पानी को फेंक दिया गया। दोबारा उस गुलाम ने पानी प्याले में भर कर दिया। आपने फिर उसको करीब किया, लेकिन जैसे पीना चाहते थे फिर खून उसके अंदर टपका, फिर वो पानी लाल हो गया, फिर उसको फेंक दिया गया। तीसरी मर्तबा जब पानी दिया गया, आपने फिर पीना चाहा तो आपके दो दांत जो टूट तो चुके थे, फंसे रह गए थे, वो दोनों के दोनों दांत टूटकर उस पानी में गिर गए, उस कटोरे में गिर गए, खून गिरा। इमाम मुस्लिम ने प्याला उसको दिया, वो फिर देना चाहता था। आपने फरमाया नहीं, अब मुझे पानी न दो। आपने फरमाया अब दुनिया का पानी मेरे हिस्से में जितना था मैंने पी लिया, अब मेरे मुकद्दर से दुनिया का पानी उठ चुका है। इमाम मुस्लिम ने फरमाया अनकरीब अब मैं मुस्तफा जाने रहमत से जामे कौसर पीऊंगा। इधर मोहम्मद बिन अशअस ने जाकर इब्ने जियाद से कहा था, इब्ने जियाद
मैं मुस्लिम को लेकर तो आ गया हूं, मगर सुन ले बातचीत से मामले को हल कर लेना, क्योंकि मैंने मुस्लिम को अमान दी है। इतना सुना तो इब्ने जियाद कहने लगा, तू कौन होता है अमान देने वाला? तुझको किसने कहा कि तू अमान दे, और तेरी अमान की हैसियत क्या है? इसने कहा अंदर लेके आ, मैं खुद देखूंगा। अब इमाम मुस्लिम इब्ने जियाद के दरबार में इब्ने जियाद के सामने है। इब्ने जियाद ने कहा, मुस्लिम, तुमने आकर यहाँ के अच्छे माहौल को खराब किया और तुमने बगावत की, अंजाम नहीं जानते थे? इमाम मुस्लिम ने फिर वही जवाब दिया, आपने फरमाया बगावत हमने नहीं की है, बल्कि जिसको तुम अपना खलीफा मानते, अमीर मानते हो, दर हकीकत वो फासिक व फाजिर है, दर हकीकत वो लायक खिलाफत ही नहीं है। यहाँ गुफ्तगू हुई, इस गुफ्तगू के दौरान बात जब आगे बढ़ी, इमाम मुस्लिम ने जब बात आगे बढ़ी, ये कहने लगा, मुस्लिम तुम जानते हो कि मैं यहाँ का अमीर हूँ, मैं गवर्नर हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तुम्हें चाहूँ कत्ल करूँ। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, तुझसे मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। बात आगे बढ़ी, जब गुफ्तगू हुई, बहसो मुबाहिसा हुआ, इब्ने जियाद को गुस्सा आया, कहने लगा, ओ मुस्लिम, तू बात करता है खिलाफत की, तू बात करता है खुद के हक पे होने की। कहने लगा, तू तो वो है जो मदीने में शराब पिया करता था, माज़अल्लाह। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, ओ बदबख्त, ये तू भी जानता है तू कितनी बड़ी तोहमत लगा रहा है, कितना बड़ा इल्जाम मुझ पर बांध रहा है। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, ये दुनिया जानती है, ये जमाना जानता है, सब जानते हैं कि तू मदीने में शराबे पीता था और तू आज भी शराबे पीता है, तू हर जगह शराबे पीता है, और तेरा जो अमीर है जिसे तू खलीफा कहता है, यजीद खुद अपने दरबार में शराबे पीता है। आपने फरमाया, तुम शराबी लोग हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतने में इसे और ज्यादा गुस्सा आया, कहने लगा, ऐ मुस्लिम, मैं तुझे ऐसे कत्ल करूंगा कि तारीख में कभी किसी ने ऐसे किसी को नहीं मारा होगा, ऐसे किसी का कत्ल नहीं हुआ होगा। आपने इतना सुना, फरमाया, हाँ मैं तुझसे यही उम्मीद रखता हूँ, तुझसे और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, तुझसे तो यही तवक्को की जा सकती है कि तुम वो तरीके ईजाद करोगे जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किए होंगे, तुम उस तरह से जुल्म करोगे कि तुमसे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, तुम दुनिया के बड़े जालिम कहलाओगे, तुम दुनिया के बड़े जालिम ठहरोगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना कहा, इसने और गुस्से के आलम में आग बगूला हो गया और इसने जल्लाद को हुक्म दिया, ऐ जल्लादो, मुस्लिम को ले जाओ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र, अब वो वक्त आ गया, इमाम मुस्लिम अपने हकीकी मालिक से मिलने को जा रहे हैं। इस इब्ने जियाद ने कहा था, इब्ने जियाद ने जल्लादों से कहा था, ऐ जल्लादो, मुस्लिम को ले जाओ, पहले बेदर्दी से कत्ल कर देना, उसके बाद में इनके हाथ काट कर, सर काट कर इन्हें छत के ऊपर से नीचे इस तरह से फेंकना कि इनकी सारी हड्डियां टूट जाएं, हड्डियां चकनाचूर हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जल्लाद इमाम मुस्लिम को लेकर चले, जल्लादों ने इमाम मुस्लिम के साथ में वही किया, आपको इमाम मुस्लिम को कत्ल किया, हाथ काटे, सर काटा और ऊपर से नीचे को फेंक दिया। है बाद सबा बराए खुदाए ताला, बसुए काबा जरा गुजर कर, फर्जंदे नबी हुसैन है वहाँ,
तू उनको तलाश दर बदर कर। मुस्लिम ने तो तुझ पे जान फिदा की, तू काबे में बाफियत बसर कर। इमाम मुस्लिम को कसर इमारत की छत से नीचे फेंक दिया जालिम ने। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई, आपने जामे शहादत नोश कर लिया। हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद में हानी बिन उरवा जिनको कैद किया गया था, इसने फिर उनको निकाला। पहले तो इसने इरादा किया कि इनको छोड़ दूं, मगर फिर अचानक इसका दिमाग बदल गया। फिर इसने हानी बिन उरवा को भी कत्ल कर दिया। हानी बिन उरवा को भी नहीं छोड़ा। 2 शहीद यहां हुए, 2 शहादतें हो गईं, करबला का आगाज हो गया। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है मेरे अजीजों। हानी बिन उरवा अहले बैत पर निसार हो गए, जान कुर्बान कर दी।